क्लास आज हमने चैप्टर 10 स्टार्ट करना है। जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 9 को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर 9 के अंदर बायो के एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा चैप्टर देख लिया। आज हम चैप्टर 10 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को बेसिकली हमें 3 पोर्शन में डिवाइड करना है क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है। इस इसको हम 3 पोर्शन करेंगे। एक लेक्चर आज होगा, 2 लेक्चर आगे फर्दर इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किए जाएंगे। तो आज हम चंद एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इनके अंदर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह देखेंगे और साथ साथ इसको एज यूजुअल जैसे हम करते थे समझते जाएंगे। तो ये मैंने आपको की पॉइंट्स लिखी हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको मेंशन कर दिए गए हैं। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो वो है जो कि आपने अच्छी तरह करने हैं और ये वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट जो ये करता है। सबसे पहला शॉर्ट जो है जो कि इंट्रोडक्शन में से आपको मिलेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेटाजोआ एंड प्रोटोजोआ। मेटाजोआ और प्रोटोजोआ में क्या डिफरेंस होता है? तो मेटाजोआ जो है ये और प्रोटोजोआ ये बेसिकली एनिमल्स के 2 बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है। जिस टाइम 2 किंगडम सिस्टम बना था क्लासिफिकेशन का, प्रॉपर 5 किंगडम सिस्टम नहीं बना था, तो 2 किंगडम सिस्टम जो पुराना सिस्टम था उस पुराने सिस्टम के अंदर एनिमल्स को बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, एक मेटाजोआ था और एक प्रोटोजोआ, ठीक है। मेटाजोआ ग्रुप जो होता है ये वो ग्रुप में, इस ग्रुप में वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स एंटर किए जाते हैं कि जो कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हों, ठीक है। यूजुअली इस ग्रुप में उन एनिमल्स को हम इंक्लूड करते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ये वो एनिमल्स थे जो या वो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि मल्टी सेलुलर इन नेचर है, ठीक है। इसके बरक्स जो प्रोटोजोआ ग्रुप था इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए गए जो कि यूजुअली यूनिसेलुलर इन नेचर है। ये भी एनिमल टाइप और इनको जो है वो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर थे उनको प्रोटोजोआ में रख दिया गया और जो मल्टी सेलुलर थे उनको मेटाजोआ ग्रुप में रख दिया गया। तो ये शुरू में जब 2 किंगडम सिस्टम था उस दौरान ये 2 मेजर ग्रुप्स बनाए गए थे, एक मेटाजोआ और एक प्रोटोजोआ। बाद में फिर 5 किंगडम सिस्टम आया तो मेटाजोआ वगैरह के टर्म जो वो खत्म होंगे, लेकिन शुरू में प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन के अंदर ये 2 टर्म जो डिस्कस किए। क्लियर हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डिफरेंस बिटवीन ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलैक्ट्रिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलैक्ट्रिया में क्या डिफरेंस है? जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था कि जब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम करते हैं तो प्लांट्स के अंदर तो हम बात करते हैं तो फाइबर को डिवीजन भी कर सकते हैं, ऐसे था ना। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं ना इनके अंदर भी हम जो ग्रुप्स होते हैं वो ग्रेड का नाम है। एनिमल्स में फाइलम को या ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? ग्रेड कहते हैं। ग्रेड कहते हैं, फाइलम कहते हैं की बात, मतलब एक बड़ा ग्रुप। तो एनिमल्स को बेसिकली हमने 2 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक रेडिएटा और एक बाइलैक्ट्रिया। वो एनिमल जो रेडिएटा ग्रुप में आते हैं तो रेडिएट्स कहते हैं, जो बाइलैक्ट्रिया ग्रुप में आते हैं वो बाइलैक्ट्रेट्स कहलाते हैं, मतलब बात। अच्छा, अब ये रेडिएटा और बाइलैक्ट्रिया किस बुनियाद पर बनाया गया है? ये बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, सिमेट्री की बुनियाद पर। अब आप कहेंगे सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री बेसिकली कहते हैं, आपको याद होगा अपने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा था सिमेट्री की टर्म को, ये वही चीज़ है। सिमेट्री बेसिकली कहते हैं कि एक एनिमल की जो बॉडी शेप है वो किस तरीके की उसकी बॉडी शेप है, उसकी बॉडी की अरेंजमेंट कैसी है, उसकी बॉडी के ऑर्गन्स की, कि अगर उस बॉडी को हम एक स्पेशल तरीके से कट करें तो वो किस तरीके से कट हो सकती है, यानी वो किस तरीके से एक बॉडी का पार्ट दूसरी बॉडी के पार्ट के मिरर इमेज की तरह नजर आए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हम अपनी ही एग्जांपल लें, हम ह्यूमंस भी तो एनिमल्स है ना, हम भी किंगडम एनिमलिया में आते हैं। तो अगर हम अपने आप को देखें, अगर हम अपने सेंटर में से लेट्स सपोज, कट तो नहीं सकते लेकिन सपोज कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर सेंटर में से एक प्लेन पास करें तो हमारी अगर सेंटर में से प्लेन पास करेंगे तो हमारी बॉडी का ये पोर्शन इस पोर्शन का बिल्कुल मिरर इमेज होगा। ये आँख इस आँख का मिरर इमेज, आधा नाक इधर से आधा नाक, आधे लिप्स आधे लिप्स, ऐसे ही है। एक आर्म इधर एक आर्म इधर, एक टांग इधर एक टांग इधर, इस तरह से होगा ना, पूरा एग्जैक्ट मिरर इमेज बनेगा हमारा, एक साइड दूसरी साइड, समझ लगी बात? तो ये जो हमने प्लेन एंटर किया है ना, जिसके जरिए हमारी बॉडी के 2 पार्ट्स बन गए और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हैं, ये दोनों पार्ट्स बेसिकली जो है एक क्या कहलाते हैं? सिमेट्री कहलाते, समझ लगी बात? और ये जो हमने प्लेन ऐड की थी, ये प्लेन क्या कहलाते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं, इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री के हिसाब से हमने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, एक रेडिएटा और एक बाइलैक्ट्रिया।
ठीक हो गया। रेडिएटा ग्रुप में कौन से एनिमल्स आते हैं और उनकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडिएटा ग्रुप में जो एनिमल्स होते हैं उनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री कहलाती है, रेडियल सिमेट्री। और जो बाइलैटरल ग्रुप होता है उसमें जो एनिमल्स होते हैं इनकी सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्री कहलाती है। यानी वो एनिमल जिनकी सिमेट्री रेडियल होगी वो डिवीजन रेडिएटा में आती है, और वो एनिमल जिनकी सिमेट्री जो है बाइलैटरल होगी वो डिवीजन बाइलैटरिया के अंदर आती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री होती है क्या। रेडियल सिमेट्री, रेडियल का मतलब सेंट्रल, रेडियल का वर्ड जहाँ भी यूज होगा इसका मतलब क्या है? सेंट्रल। सेंटर में से प्लेन पास कर, यानी ऐसे एनिमल्स की जिनकी बॉडी शेप इस तरह की हो कि अगर उनके सेंटर में से किसी भी एंगल से प्लेन पास करें तो उनकी बॉडी का हर पोर्शन एक जैसा नजर आए, मिरर इमेज नजर आए, तो वो क्या कहलाती है? रेडियल सिमेट्री। जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है, सर्कुलर फॉर्म है उस एनिमल, ठीक है। सपोज कर लें ये सी अर्चन है, आपको पता है सी अर्चन गोल सा होता है और उसके ऊपर पूरे क्या होते हैं? कांटे लगे होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में रहता है। सी अर्चन के अगर हम इस तरह से सेंटर में से एक प्लेन पास कर दें और एक प्लेन इस तरह से पास कर दें तो इसके ये जो चार खाने बनेंगे, चार अलग अलग पोर्शन बनेंगे, चारों एक दूसरे के सिमेट्रिकल नजर आएंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। इसका मतलब सी अर्चन जो होगा वो किस सिमेट्री को फॉलो कर रहा है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल क्या? कि जिसके सेंटर ऑफ एक्सिस, ये जो सेंटर है इसमें से प्लेन गुजर रहा है। तो मतलब कि आप अपनी बुक में डायग्राम देखें जहाँ पर आपने ये टॉपिक डिस्कस किया, ये सी अर्चन की डायग्राम दिखाई है। देखिए एक ग्लास की प्लेन इस तरह गुजारी, एक इस तरह से गुजारी, एंड यू कैन सी दैट इसके चारों साइड बिल्कुल एक जैसी नजर आ रहा है। ऐसे ही है, एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये क्या हो गई? रेडियल सिमेट्री। इसके बरक्स दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया बाइलैटरल सिमेट्री। जैसे मिसाल के तौर पर अभी अपने ह्यूमन की भी बात की थी, इसी तरह ऐसे सपोज कर लें जैसे ये है प्लेन एरिया, प्लेन एरिया के अगर सेंटर में से प्लेन गुजारे तो इसकी आधा पोर्शन एक जैसा, आधा पोर्शन दोनों एक दूसरे की क्या देंगे? मिरर इमेज। तो ये क्या होगी? एक बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री में हम एक ही प्लेन सेंटर में से पास करते हैं, ठीक है, इस तरह का साइड, ऐसे नहीं। अगर तो ऐसे पास की है तो वो क्या हुई थी? रेडियल सिमेट्री। अगर ऐसे पास कर रहे हैं तो वो क्या होगी? बाइलैटरल सिमेट्री। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर हम अपनी ह्यूमन्स की बात करें तो क्या हमारी बॉडी बाइलैटरल को देखा फॉलो कर रही है, रेडियल को फॉलो कर रही है? यानी मतलब इस तरह एक प्लेन ऐसे पास करवाई है, एक प्लेन ऐसे पास करवाई है, चार पोर्शंस बनेंगे, तो क्या चारों पोर्शन एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक प्लेन ऐसे पास करवाई है, एक ऐसे करवाई है, एक तरफ ये बात है, एक तरफ ये बात है, एक तरफ टांग आ जाएगी, एक तरफ ये टांग आ जाएगी, ऐसे ही है ना। दो पोर्शन सिमिलर लगेंगे, दो पोर्शन डिफरेंट, मिरर इमेज चारों नहीं बनेंगे। इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो रेडियल सिमेट्री को फॉलो नहीं, कौन सी फॉलो करती है? बाय। इसका मतलब हम कौन से ग्रुप में आए थे? हम भी डिवीजन बाइलैटरिया के अंदर, हमारे अंदर भी बाइलैटरल सिमेट्री। आपको सिमेट्री क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम एंड न्यूट्रोस्टोम्स। ये एक और तरीका है एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। एक तो सिमेट्री के हिसाब से किया ना, दो ग्रुप्स से, इसी तरह एक ये भी तरीका है कि हमने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक प्रोटोस्टोम, एक न्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम, न्यूट्रोस्टोम ये बेसिकली इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के हिसाब से डिवाइड किया, एम्ब्रियो के हिसाब। आपको पता है एक मैच्योर बेबी की डेवलपमेंट से पहले कोई एक एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, ऐसे है ना, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद एक मैच्योर पूरा जानदार बनता है, ऐसे ही है ना। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो टोटल 9 मंथ का पीरियड्स है, तो फर्स्ट डे से लेकर 9 मंथ के लास्ट डे तक जितना टाइम पीरियड होगा उसमें वो क्या होगा? वो एम्ब्रियो होगा, उसमें डेवलपमेंट होगी, ऐसे ही है ना। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना एक जानदार की बॉडी के अंदर, इसकी बुनियाद पर भी हमने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक है फिर हमारे पास प्रोटोस्टोम्स और एक है हमारे पास न्यूट्रोस्टोम्स। क्लियर? दोनों ग्रुप्स में जो प्रोटोस्टोम हैं ये प्रिमिटिव ग्रुप है, मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ। ड्यूट्रोस्टोम जो होते हैं ये लेटेस्ट ग्रुप है, ये एडवांस होते हैं, यानी ऐसे एनिमल जिनमें ड्यूट्रोस्टोम एम्ब्रियो वो एडवांस होते हैं। प्रोटोस्टोम जो वो प्रिमिटिव है, पुराने एनिमल, पुराने से मतलब सिंपलर एनिमल्स। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा इनका क्योंकि
एम्ब्रियो की बात करें तो यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करते हैं ब्लास्टोपोर। एम्ब्रियो के अंदर एक छोटा सा पोर का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। ये इसकी पूरी डिटेल हम सेकंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, एम्ब्रियो की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो ब्लास्टोपोर एक पोर्शन होता है। इस ब्लास्टोपोर से अगर तो उस बेबी की डेवलपमेंट के बाद एट एन मैच्योर बेबी बनेगा, तो अगर तो उस ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होगा, ठीक है, अगर उसे माउथ डेवलप होगा तो वो कहलाते हैं प्रोटोस्टोम्स। ये बेसिक डिफरेंस बता दूँ मैं, बाकी बुक में बहुत सारे लिखे हैं टेबल में। मेन डिफरेंस क्या है, प्रोटोस्टोम्स के अंदर ब्लास्टोपोर से क्या डेवलप होता है, माउथ, मुंह अंदर, ठीक है, जबकि यूट्रोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर से एनस बनती है। तो बता की बात नहीं, आपको पता है दो पोर्शन हमारे पॉइंट्स होते हैं, दिस इज द एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये क्या है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, एंटीरियर शाबाश, और निचला पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। तो अगर ऐसे एनिमल जिनका एम्ब्रियो का ब्लास्टोपोर जो है वो आगे जाके डेवलप हो जाएगी इसमें माउथ के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोटोस्टोम्स कहलाएगा। और अगर वो ब्लास्टोपोर आगे जाके डेवलप हो जाए इसके अंदर एनस में, तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर यूट्रोस्टोम। हम भी यूट्रोस्टोम, समझ आ गई बात, क्लियर हो गया, कोई इशू इसमें? अच्छा, ये मेन डिफरेंस है। उसके अलावा और भी डिफरेंसेस बताए हुए हैं, उसके लेयर्स का भी डिफरेंस होता है, इसमें 3 लेयर्स हैं, इसमें 2 लेयर्स हैं। फिर एक और मेजर डिफरेंस, प्रोटोस्टोम्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है और यूट्रोस्टोम्स के अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है वगैरह वगैरह, वो आप टेबल में देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्पाइरल एंड रेडियल क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, ये भी हमने सिमेट्री वाले टॉपिक में पढ़ा था, केमिस्ट्री में। क्लीवेज का मतलब ब्रेक डाउन करना, टूटना किसी चीज़ का, ठीक है, कट करना। जैसे अभी हमने देखा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री में आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं मिरर प्लेन के साथ, ऐसे था ना। इसी तरह से जो क्लीवेज होती है इसका मतलब क्या होता है, कट करना। अब कटिंग किस तरीके से हो रही है, 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, रेडियल क्लीवेज, और दूसरा क्या है, स्पाइरल क्लीवेज, ठीक है। ये अगर तो स्पाइरल क्लीवेज हो रही है किसी एम्ब्रियो के अंदर, तो वो कहलाता है प्रोटोस्टोम, और अगर तो रेडियल क्लीवेज हो रही है तो वो कहलाता है यूट्रोस्टोम। समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये होती कैसी है वो देखें। रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल कैसी होती है जी, रेडियल शेप। जैसे मिसाल के तौर पर ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और अब इसके अंदर क्लीवेज होती है। क्लीवेज क्यों होती है, क्योंकि एक जाइगोट है सिंपल, उसमें ट्रैक्स बनेंगे, क्लीवेज होगी, डिफरेंट पोर्शंस बनेंगे, फिर हर पोर्शन से बॉडी का कोई ऑर्गन डेवलप होगा, मतलब की बात। अच्छा, अब अगर तो ये क्लीवेज इस तरह से होगी, एक तो तरीका है ना सेंटर से सिमेट्री से बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे ऐसे लाइंस कट्स पड़ते हैं, एक स्पेशल सीक्वेंस के अंदर इस तरह से कट्स पड़ेंगे बिल्कुल सीधे सीधे। इसके यहाँ सारे कट्स एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं, एक जैसे कट्स पड़ रहे हैं, ऐसे है ना, एक ही प्लेन में पड़ रहे हैं। तो ऐसी क्लीवेज होती है ना, जिसे हम नाम देते हैं रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज होगी ये क्या होती है, ये सिमेट्रिकल होती है। समझ लगी बात, क्लियर? इसके बाद से स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज क्या होती है, स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि जब कट्स पड़ते हैं तो वो सिमेट्रिकल नहीं होते, दे आर नॉन सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसे कट्स नहीं पड़ेंगे, एक प्लेन में कट्स नहीं पड़ेंगे जैसे इसके साथ। रेडियल से मुराद यहाँ पर फिर वो स्पाइरल से मुराद स्पाइरल शेप बनेंगे। स्पाइरल शेप याद है ना, यानी कि यहाँ पर अगर कट्स पड़े तो इस तरह से पड़े, ऐसे टेढ़े डायगोनल, इसे कहते हैं डायगोनल कट्स पड़े, ठीक है। ऐसे जब डायगोनल कट्स पड़ेंगे तो फिर ये कट्स हर जगह इनकी सिमेट्री एक जैसी नहीं होगी। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास क्लीवेज आएगी, इस क्लीवेज को क्या कहेंगे, स्पाइरल क्लीवेज। ये स्पाइरल शेप है और ये क्या है, रेडियल शेप, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर ऑफ सिमेट्री के साथ। ये सिमेट्रिकल, ये नॉन सिमेट्रिकल। तो मैं लगी बात की, ठीक हो गया। अच्छा, इसके नतीजे में जब सिमेट्रिकल होगी तो इसके नतीजे में जो हमारे पास आगे जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट बननी है तो उसमें तमाम जो होंगे वो डिटर्मिनेट होंगे, डिटर्मिनेट होंगे।
यानी हर ऑर्गन एक प्रॉपर तरीके से जो है डिसाइड होगा कि किस पॉइंट से कौन सा ऑर्गन बने। इसमें इनडिटर्मिनेट होगा, इसमें प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट एंगल्स पे बन रहे हैं, कोई एक भी सेम नहीं बनेगी यहाँ पर। तो इस वजह से कहीं से कोई ऑर्गन कहीं से कोई ऑर्गन इस तरह से, ठीक हो गया। तो अलग ही बात। तो ये दो क्लीवेज, एक रेडियल और एक स्पाइरल। रेडियल क्लीवेज होगी तो वो क्या कहलाएंगे, प्रोटोस्टॉम, और स्पाइरल क्लीवेज होगी तो वो क्या कहलाएंगे, यूट्रोस्टॉम। ये एम्प्लीकेट आपको पता, क्लियर है। स्पाइरल स्पाइरल प्रोटोस्टॉम, अच्छा स्पाइरल प्रोटोस्टॉम और रेडियल जो है वो यूट्रोस्टॉम, ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, एक और टाइप है एनिमल्स को क्लासिफाई करके, वो क्या है, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स को हमने उनकी लेयर्स के हिसाब से, जर्म लेयर्स होती हैं उनके हिसाब से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। डिप्लो का मतलब डबल, मतलब 2 लेयर्स, ट्रिप्लो का मतलब 3 लेयर्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो वो ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनकी बॉडी के अंदर 2 लेयर्स पार्ट है। बॉडी से मुराद उनकी बॉडी के हर पोर्शन के अंदर उनकी जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या जो भी बॉडी का पोर्शन है उसमें कितनी कितनी लेयर्स होती है, 2। एक आउटर लेयर होती है जिसे कहते हैं एक्टोडर्म, और एक इनर लेयर होती है जिसे कहते हैं एंडोडर्म। समझ आ गई बात की। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक जेल लाइक मटेरियल होता है जो इन दोनों लेयर्स को जोड़ता है। उस जेल लाइक मटेरियल को हम कहते हैं मेसोग्लिया, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। समझ आ गई बात, मेसोग्लिया, ठीक हो गया। अच्छा, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। यानी आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और बीच में एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म, प्रॉपर लेयर होती है। डिप्लो में मेसोडर्म नहीं होती, डिप्लोब्लास्टिक में उसकी जगह क्या होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है, वो मेसोग्लिया कहलाता है। समझ आ गई बात। वो इस तरह से होता है कि वो एक्टो से लेकर एंडो तक अंदर सारा फिलअप हुआ होता है, अंदर कोई कैविटी खाली नहीं छोड़ता, ठीक है। इसलिए 2 लेयर्स होती है। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। तो ये था कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, क्लियर। अच्छा, ये नेक्स्ट आ जाए, ये अब यहाँ पर हमारी एक और कैटेगरी खत्म हो गई एनिमल्स को क्लासिफाई करके। तीसरा, ये सारी टर्म्स जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एनिमल्स को ग्रुप बंदी करने के डिफरेंट तरीके हैं। कभी एम्प्लीट्यूड के हिसाब से किया, कभी लेयर्स के हिसाब से किया, कभी हमने क्लीवेज के हिसाब से कर लिया, और एक हमने देखा सिमेट्री के हिसाब से, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन एसिलोमेट, सिलोमेट एंड सीलोमेट। ये सीलोमेट वर्ड निकला सिलोम से, किससे निकला है, सिलोम। सिलोम का मतलब क्या होता है, सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी, ठीक है। सिलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी। इसको हम देखते हैं फिर इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम हो गया हमारा, बाकी हम इंशाल्लाह कर देंगे। तो सिलोम का मतलब क्या है, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी से मुराद क्या है कि हमारी जैसे मिसाल के तौर पर एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इर्द गिर्द का जो पोर्शन है हमारा, जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, पेट की कैविटी अंदर से सारी खाली है, ठीक है। समझ रहे बात की। तो ये यानी हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी कैविटी है वो मौजूद है, बॉडी कैविटी है, ये सिलोम कहलाता है। ऐसे जानदार जिनकी बॉडी में प्रॉपर बॉडी कैविटी मौजूद हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द प्रॉपर बॉडी कैविटी हो, खाली जगह हो, वो क्या कहलाते हैं, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीलोमेट, जिनमें सिलोम मौजूद है। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, जिनके अंदर होती ही नहीं है सिलोम, एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, मतलब उनकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अंदर मेसोग्लिया फिल हो गया हुआ है, मेसोग्लिया ने कोई खाली जगह नहीं छोड़ी, तो वो कहलाते हैं एसिलोमेट। ए का मतलब विदाउट, विदाउट सिलोम, समझ आई बात। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं एनिमल्स के कि जिनके अंदर सिलोम होती है लेकिन प्रॉपर ट्रू सिलोमेट्स की तरह नहीं होती,
मतलब उनमें मीजोडर्म तो बनती है लेकिन वो मीजोडर्म प्रॉपर नहीं होती, वो कुछ कुछ पॉइंट्स पर होती है, कुछ कुछ पॉइंट्स पर नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब फॉल्स, गलत। तो सूडोसिलोमेट मतलब ये वो ट्रू सिलोम नहीं होती, प्रॉपर सिलोम नहीं होती। तो मतलब की बात। तो ये 3 तरह के जानदार हैं, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ए सिलोमेट, ठीक है। इनकी देखिए डायग्राम तो आपके बुक में दिखाई है। अच्छा, कौन से एनिमल्स जो हैं किस ग्रुप में आते हैं, ये जब आप पढ़ेंगे हर एक के साथ मुझे एग्जाम्पल दी हैं कि जैसे सिलोमेट जो है इसमें फाइलम एनालिडा आ जाएगा, फलां में जो है फाइलम ये वाला आ जाएगा, फाइलम पोलिफेरम ए सिलोमेट है वगैरह वगैरह। ये आपको प्रॉपर एग्जाम्पल साथ साथ मिलेंगे जब आप पढ़ोगे। अच्छा, अब इसमें देखें ये आपको डायग्राम नजर आ रही है पेज नंबर 172। दिस इज द डायग्राम ऑफ ए सिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। आप सबसे पहले देखिए ए सिलोमेट वाली, आप देखिए एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये सारा फिलअप हुआ हुआ है। ये अंदर सेंटर में आपको रिंग नजर आ रही है, ये हमारी गट है, हमारी से मुराद एनिमल की गट है, ठीक है। गट से मुराद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, शुरू में गट होती है, बाद में ये डेवलप होकर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है, समझा जी। अच्छा, अब इस गट जो है और बाकी एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली लेयर है, इसके दरमियान सारा जेल लाइक मटीरियल है, इसे क्या कहते हैं, मेसोग्लिया। इसके अंदर आप देखिए कोई कैविटी मौजूद नहीं है। आप कहेंगे ये बीच में है कैविटी, ये कैविटी नहीं, ये गट है। इस गट के बाहर होनी चाहिए, मैंने भी बताया ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाहर होनी चाहिए। अच्छा, साथ वाली डायग्राम देखिए सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट में आप देखें तो इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मेसोग्लिया मौजूद है बीच में। एक्टोडर्म के अंदर आपको थोड़ी थोड़ी मेसोग्लिया नजर आ रही है, पिंक कलर में नजर आ रही है ना ये लेयर, ठीक है। ये मेसोग्लिया प्रॉपर है, इसमें थोड़ी बहुत मौजूद है, इन्हीं भी थोड़ा जेल लाइक मटीरियल इसमें है। सिलोम भी बन गई है लेकिन अभी वो मटीरियल भी मौजूद है, इसलिए इसे कहते हैं सूडोसिलोमेट। जब ये मटीरियल बिल्कुल खत्म हो रही है और ये सारा मेसोग्लिया कन्वर्ट हो गया मेसोडर्म में, जैसा कि आप देखिए इस डायग्राम में ये प्रॉपर ये मेसोडर्म बन रही है, ये वाली और ये साथ गट के साथ जो कनेक्टिव है, ये प्रॉपर मेसोडर्म बन गई है। जब ये प्रॉपर बन जाएगी तो ये फिर क्या कहलाती है, सिलोमेट। कुछ जानदारों में ऐसी कैविटी होती है, कुछ में ऐसी होती है, कुछ की ऐसी होती है, समझा की बात। हमारी कैसी है इन तीनों में से, हम सिलोमेट, हमारी प्रॉपर सिलोम मौजूद होती है, समझ आ गई। और इस तीनों के अंदर सबसे सेंटर में क्या मौजूद है, गट, ठीक। और ये गट जो है कुछ में प्रिमिटिव गट होगा, आगे हम जब फाइलम्स पढ़ेंगे डिटेल में उसमें बात करेंगे। कुछ में प्रिमिटिव गट होती है और कुछ में प्रॉपर गट आ जाती है, और कुछ की गट को फिर आगे जाके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का नाम देते हैं। जैसे हमारी गट जो है, हम अपनी गट को कह सकते हैं कि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा, उसमें प्रॉपर सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का मौजूद है। ऐसे ही है ना, देखिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, वो गट के है, दोबारा वो आगे देखेंगे कि इसको क्या क्या नाम दिया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये आज हमने जितनी टर्म्स की इनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एनिमल्स की वो आज हमने डिस्कस की हैं। ये तमाम के तमाम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना। किसी पॉइंट पर कोई इशू है तो उनसे डिस्कस